नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। ज्ञान मंच पे आप सभी का स्वागत है। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पीनेस वो कीवर्ड है। जब जब हमारे फादर हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उसी दिन को हैप्पी फादर्स डे कह सकते हैं, क्योंकि फादर खुश है वो ज़रूरी है। और हर रोज़ अगर फादर खुश रहते हैं तो पूरा साल जो है वो फादर्स डे मना सकते हैं। और हमारे देश में तो एक ही दिन हम कभी खुशियाँ नहीं बटोरते थे। प्यार की भी ऋतु हुआ करती थी और पूरे साल फादर को सम्मान देना, फादर का प्यार लेना, वो हमारी ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से फादर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस के साथ में फादर को रखना भी चाहिए। जब फादर की बात आती है तो मुझे मेरे पिताजी याद आते हैं, क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मेरे पिताजी मैनेजमेंट के इंसान थे। वो कम बोलते थे लेकिन वो ज़रूरी बोलते थे। फादर्स जो होते हैं ना, वो कम ही बोलते हैं, जताते कम है लेकिन निभाते बहुत ज़्यादा है। माँ बहुत बोलती है, इसलिए हमें माँ ही दिखती है। माँ जताती भी बहुत है, लेकिन पिताजी जो होते हैं ना, वो बस समझ लेते हैं कि ये ज़रूरत है। मेरे पिताजी वैसे ही थे। मेरे बचपन में उन्होंने हमें ज्ञान दिया। हमारे घर में बड़ी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। वो बोलते थे कि आप जितना पढ़ेंगे उतने आपके विचार जो है अच्छे होंगे, और आपके विचार अच्छे हैं तो वही आपकी प्रतिभा जो है उसको बनाएगा। तो प्रतिभा का निर्माण जो है उसके लिए रीडिंग ज़रूरी है, वो उन्होंने समझाया। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आपको ये करना है तो मेरे पास पैसे नहीं है। जब मैं कॉलेज में गया तो पता चला कि काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लोगों के घर में हुआ करते थे। मेरे फादर ने हमें मोटिवेट ही किया। मेरा जब आर्किटेक्चर में एडमिशन हुआ तो गांव के लोगों ने बोला कि अरे वहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा फ्री है, बिगड़ जाएगा बच्चा। मेरे फादर ने बोला कि देखो, मित्र की कोई जाति नहीं होती है। कॉलेज में जाओ, मित्र बनाओ। जिस दिन आप मित्र को जाति से जानना शुरू कर देंगे, वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। और 5 साल में कॉलेज में पढ़ा। हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां भी होती थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये लड़का है, ये लड़की है। वो सिर्फ मित्र रहे, और इसीलिए मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई। मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, और मेरा एज ए फैकल्टी उन्होंने न्योता दे दिया। पढ़ाने के लिए जाना था। मेरे फादर ने बोला कि आप उम्र में कम दिखते हैं, स्टूडेंट और आप दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, सिमिलर दिखेंगे। लोगों को ज्ञान से जीतना है, और स्टूडेंट को ये एहसास दिलाओ कि जब भी ज़रूरत पड़े, सिर रखने के लिए ये कंधा आप ही का है। लेकिन उनको इतनी हिम्मत मत दो कि वो इस कंधे पे हाथ को रख दे। फादरली फीलिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली कभी भी नहीं। और इसीलिए मैं काफ़ी पॉपुलर टीचर रहा। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को रिसर्च में सपोर्ट किया एज ए गाइड। वो साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनको कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। वो बोलते थे कि इंसान जो है ना, उनका जो जन्म हुआ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे। राम और कृष्ण दोनों ही भगवान थे। जब ये पृथ्वी पे आए तो उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारे इश्यूज आए थे। तो हम तो इंसान ही हैं, प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम अपनी सॉल्यूशन को साथ में लेके आता है उसको प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। और इसीलिए जीने का नज़रिया उन्होंने बदल दिया कि प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, हमें सॉल्यूशन की ओर देखना है। तो एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में उन्होंने हमें डाला। और कहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण अपने घर में से ही होता है। मेरे दोनों पेरेंट्स, उनमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने यही सीखा कि इंसानों को समझना चाहिए। मेरे पिताजी हम सभी भाई बहनों को रिस्पेक्ट से बुलाते थे। मैं छोटा सा था तब से मुझे मयंक भाई कह के बुलाते थे। उनका ये मानना था कि अगर घर में हम रिस्पेक्ट देते हैं
तभी बाहर वाले रिस्पेक्ट देंगे। अगर घर में ही हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बाहर वाले तो रिस्पेक्ट नहीं ही देंगे। यानी सम्मान देना और लेना, उसकी जो प्रोसीजर है वो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से हमें सिखाई कि सामने वाले को अगर आप सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। हम किसी का इंसल्ट करेंगे तो वो सामने मिरर की तरह ही खड़ा रहेगा ना, वो हमें सम्मान नहीं देगा। ये बहुत ही छोटी सी बात है, यानी उनकी लाइफ जो है उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मेरी जब शादी होने वाली थी, मैं ग्रेजुएट हो चुका था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप बता दो, क्योंकि शादी ज़रूरी है, हम उस लड़की से बात कर लेंगे। मैंने बोला कि नहीं, मेरे साथ में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी लेकिन वाइफ की फ्रेम में कोई नहीं बैठी। तो उन्होंने बोला कि तो फिर हमें बात चलानी पड़ेगी। मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उन्होंने बताया कि लड़कियां देखनी चाहिए, कोई पसंद आती है तो आप उसको बोलो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अगर सही मायने में वो लड़की आपके लिए बनी है तो वो इंतज़ार करेगी, वरना अगर वो छोड़ के भी जाती है तो वो आपके लिए नहीं बनी है। और मेरे साथ में ये हुआ कि मैंने जब मना किया, उसके दूसरे ही दिन एक लड़की को मैं मिला। उसको मिलने के बाद मुझे लगा, वैसे तो मैं मना करने के लिए गया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। जैसे जैसे बातें होती गई वो मेरी फ्रेम के अंदर आती गई, और पहली ही लड़की जिसको मैं मिला उसके साथ में मेरी शादी हो गई। लेकिन मैंने उसको बोला था कि 2 साल तक मुझे शादी नहीं करनी है, और उसने बोला कि मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगी लेकिन मुझे आपसे ही शादी करनी है। और उसने इंतज़ार किया तो एक परफेक्ट वाइफ मुझे मिली, क्योंकि मेरे फादर ने वो अंडरस्टैंडिंग दी थी कि वाइफ का क्या मायना अपने जीवन में होता है। मेरे बच्चों के साथ में वो फ्रेंड्स थे, तो मेरा बेटा जो है वो ज़्यादातर मेरे फादर जैसा है। क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहता था तो उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं, जब मेरा बेटा अपनी करियर की शुरुआत करता है तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लेनी पड़ेगी। इवन मेरे ग्रैंडफादर भी अच्छे थे। जब मैं ऑफिस से घर पे आता था लंच के लिए तो मेरी वाइफ को बोलते थे कि बच्चा जो है वो अभी सोने की कोशिश कर रहा है तो पलना मैं झुलाऊँगा, भाई आया हुआ है तो तुम दोनों साथ में बैठ के खाना खा लो, उसको अच्छा लगेगा। तो मेरी जो परवरिश हुई है उसमें ग्रैंडफादर, फादर वो कैसे होने चाहिए, आदर्श पिता और दादा कैसे होते हैं, वो बचपन से मैंने देखा हुआ है। और मेरे पेरेंट्स जो है उन्हीं ने सिखाया कि आदर्श पिता कैसे बनते हैं। मेरे दोनों जो बच्चे हैं मुझे बहुत ही एडमायर करते हैं। इनफैक्ट ऐसा है कि उनके ग्रुप में जब आदर्श पिता की बात आती है तो मेरा ही नाम आता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि पिताजी ऐसे होने चाहिए, लेकिन जब मैं अपने पास्ट में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पिताजी जैसा मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो जैसे थे वो मैं नहीं बन पाया हूँ। बहुत सारी कमियाँ अभी बाकी है मेरे अंदर, लेकिन मैं जिस तरीके का इंसान बना हूँ मुझे यकीन है कि मैं कह सकता हूँ हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि मेरे फादर के लिए हैप्पीनेस मैंने ज़रूर इकट्ठी की है। और शायद मेरे बच्चे भी ये कह सकते हैं हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि उन्होंने मुझे जो हैप्पीनेस दी है वो भी मैंने देखी है। तो परफेक्ट फादर्स डे तभी हो सकता है जब फादर्स हैप्पी हो, और उनकी हैप्पीनेस की अगर पहचान नहीं है तो फादर्स डे सेलिब्रेट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वृद्धाश्रम, वहाँ पे पेरेंट्स को हैप्पी फादर्स डे कहने के लिए अगर जाना है तो मत जाइए, वो हैप्पी नहीं है। वृद्धाश्रम बंद करवाइए, फिर बोलिए हैप्पी फादर्स डे, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप ये करेंगे ना? दोबारा ज़रूर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।